अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों लोग एक परेशानी से बहुत ज़्यादा खुदकुशी कर रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत तरह तरह के एंटीबायोटिक डोज ले रहे हैं, बहुत तरह तरह के सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मर्ज है क्या? वो मर्ज है दिमाग और कानों में शोर। दिमाग में हर वक्त झटके और शोर महसूस होता है और कानों में टिक टिक छां छां शों शों की आवाज आती रहती है। इंसान खुद को पागल समझता है, बहुत सारी मेडिसिन खाने के बावजूद भी ये शोर से निजात नहीं मिलती। तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। दिमाग में शोर क्यों होता है, कानों में शोर किस वजह से होता है, यह किस बीमारी की अलामत है और कौन सी बीमारी आपके जिस्म में दाखिल हो चुकी है, इसी वीडियो में आपको मुकम्मल तरीके से बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी तशरीह करते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि दिमाग में शोर और कान में शोर, शू शू टक टक, ऐसे जैसे ट्रेन की पटरी चल रही है। इस मर्द को आप इतना इजी मत समझिए, खबरदार अपना इलाज फौरी तौर करें, वरना मैंने लाखों लोगों को देखा है सरसाम में जाते हुए, लाखों लोगों को मैंने देखा है चून वेने की बीमारी होते हुए, लाखों लोगों को मैंने देखा है कमरे में बंद अपने आप को करते हुए, लाखों लोगों को मैंने देखा है कि वो शदाई और पागल हो जाते हैं, सोचने और समझने की शक्ति खो लेते हैं और जिस्म का बैलेंस खराब कर लेते हैं। इस जगह से ये जगह है, खचाव रहता है, बहुत ज्यादा कंधों पर बोझ रहता है। कुछ लोग तो यहां तक दवा करते हैं कि बहुत जल्दी गर्मी आ जाए ताकि कुछ तो सुकून मिले, ताकि पंखे की आवाज फिर शोर कम सुनाई दे, लेकिन ऐसा होता नहीं। डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि ये विटामिन बी की कमी के बाइस होता है, लेकिन हिकमत ये बात कहती है कि दिमाग में जब सोजिश होती है, खून की ग्रोथ शरियानों में बहुत कम होती है, कान के पर्दों में सोजिश होती है, डॉक्टर बाद में इसे फंगस का नाम देते हैं। लेकिन अगर फंगस है तो क्या फंगस की ट्रीटमेंट नहीं है? लेकिन नहीं, कान की सफाई, यहां तक लोग कानों के ऑपरेशन या ये समझते हैं पता नहीं कोई कीड़ी चली गई है या खास करके पता नहीं कोई चीज अंदर घुस गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका इलाज बहुत प्यारा, बहुत सिंपल, बहुत जबरदस्त है, अगर आप करना चाहें तो। 18 साल से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों पर यह मेरा आजमूदा खानदानी मजरब नुस्खा है। थोड़ा महंगा जरूर है, 1 से 3 दिन के दरमियान इंशाल्लाह शोर बंद हो जाता है, लेकिन 25 दिन इस्तेमाल करना पड़ता है। खाने और लगाने वाली दवाई है, कान में कतरे भी होंगे। ये जो खचाव रहता है ना, ये वाला, ये खचाव, आधा सर, यहाँ पुड़पड़ियां दर्द करती हैं, आधे पूरे सर का दर्द, कंधों पर बोझ, सर वजनी, सर में दर्द, सीने पर जलन होती है, साथ हल्का पखाना सख्त आता है, जिगर का सफरा ज्यादा बढ़ता है और गर्म तुर्श मिजाज है अगर आपका, तो बहुत प्यारा नुस्खा है। इसे तरी में भी बदलेगा और मालिक रहमत आप फरमाए कि आपकी यह परेशानी भी खत्म करेगा। सबसे पहले तो आपने नजूली एक तेल बनाना है, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, और प्लीज खुदारा किसी सन्यासी से रब्ता करके या कीमियाकार से बनवाइएगा, ये पंसारियों का काम नहीं बस का। और दूसरा नुस्खा जो है हमारा, वो बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है कि आपने एक देसी सेया लेना है, उसका दिल आपने निकाल लेना है, उस दिल में एक छोटा सा आपने चीरा लगाना है और इसमें हब्बे निसाब रखें, सलाई कर दें या धागा लपेट लें ऊपर, जैसे कबाब पकता है सीख के साथ कबाब इसका पकाएं। ये बिल्कुल पककर खुश्क हो जाएगा, कोयले की मान। इसकी रगड़ाई कर दें और मालिक रहमत फरमाए मक्खन के साथ 2 रती सुबह 2 शाम इस्तेमाल करें अल्लाह पाक की रहमत से। तीसरे दिन से पहले पहले कानों का शोर, दिमाग का शोर, दिमागी झटके, अगर हड्डियों में बहार है तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, सीने पर जलन नहीं होगी, गैस कब्ज नहीं होगी, और सबसे बड़ा फायदा कि चेहरा लाल सुर्ख, अल्लाह की मेहरबानी से किल दाने शाइयां खत्म, खून की कमी पूरी, गर्मी खुश्की खत्म इंशाल्लाह मालिक की रहमत से। तो प्लीज खुदारा, अगर मैं नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि मेरी स्क्रीन पे शार्ट दरूद आ रहा है, खुदा के लिए एक दफा दरूद मेरे आले मोहम्मद पर जरूर पढ़े। और अगर आपका दिल माने
तो जरूरी नहीं कि अभी आप दरूद पढ़े, जब आपका दिल करे बाकसरत पढ़े, आले मोहम्मद पर दरूद पढ़े। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उतनी देर तक नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।